नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक से सोना लाने वाले इकलौते भारतीय। नीरज ने ओलंपिक्स के आखिरी दिन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और इस जीत के साथ ही लोग दो भागों में बंट गए। कई लोगों का मानना है कि नीरज ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो ये बात नहीं मानते। ऐसे लोगों का दावा है कि भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक मेडल नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था। लेकिन इन दोनों बातों में सच क्या है? ध्यान दिया जाए तो हम सालों से यही पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्मन प्रिचर्ड ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन क्या ऐसा सच में है? सच में प्रिचर्ड साल 1900 के ओलंपिक्स में भारत के लिए खेले थे? इन सवालों के जवाब एकदम सीधे तो नहीं है, क्योंकि इस मसले पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी यानी IOC भी क्लियर नहीं है। ओलंपिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रिचर्ड के नाम के साथ तिरंगा बना है। IOC प्रिचर्ड के 2 सिल्वर मेडल्स को भारत के खाते में ही रखता है, लेकिन साथ ही ओलंपिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ये भी कहती है कि प्रिचर्ड ने ग्रेट ब्रिटेन की ओर से 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में भाग लिया था। प्रिचर्ड के बारे में ओलंपिक्स की वेबसाइट पर लिखा है, नॉर्मन प्रिचर्ड एक विवादित ओलंपियन है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही दावा करते हैं कि प्रिचर्ड 1900 ओलंपिक्स में उनके लिए खेले थे। ब्रिटिश ओलंपिक इतिहासकारों में दिग्गज माने जाने वाले इयान बुकानन का मानना है कि प्रिचर्ड एक पुरानी कोलोनियल फैमिली के सदस्य थे और भले ही उनका जन्म भारत में हुआ था, वे निर्विवाद रूप से ब्रिटिश थे। जबकि भारतीय ओलंपिक इतिहासकार गुलू इज़ेकील जन्म और सालों तक भारत में रहने के आधार पर प्रिचर्ड को भारतीय मानते हैं। प्रिचर्ड 1900 की गर्मियों में इंग्लैंड चले गए थे। यहाँ जून में उन्हें लंदन एथलेटिक क्लब यानी लंदन AC का सदस्य चुना गया, जिसके बाद उन्होंने एमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी AAA चैंपियनशिप में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में वे लंदन AC और बंगाल प्रेसिडेंसी AC के सदस्य के रूप में उतरे थे। और इस बात से कंफ्यूजन और बढ़ता है, क्योंकि 1900 के ओलंपिक्स के लिए ब्रिटिश टीम का चुनाव 1900 की AAA चैंपियनशिप के रिजल्ट के आधार पर ही हुआ था। और यहाँ 120 यार्ड हर्डल्स में प्रिचर्ड के प्रदर्शन के चलते उन्हें ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट किया गया। बुकानन का कहना है कि पेरिस प्रोग्राम ने प्रिचर्ड को AAA टीम के सदस्य के रूप में लिस्ट किया है और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका जिक्र एक इंग्लिशमैन के रूप में किया है। ओलंपिक्स वेबसाइट की माने तो प्रिचर्ड ब्रिटिश टीम के साथ ओलंपिक्स में गए थे। उनका चुनाव ब्रिटेन की एथलेटिक्स एसोसिएशन में उनके प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। साथ ही एथलेटिक्स को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था IAAF, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, के रिकॉर्ड्स में भी प्रिचर्ड को 1900 के ओलंपिक्स में खेला ब्रिटिश एथलीट बताया गया है। ऐसे में उन्हें भारतीय एथलीट कैसे माना जा सकता है? हालांकि इस पूरी बहस के कुछ पहलू और भी हैं। ओलंपिक्स वेबसाइट के मुताबिक प्रिचर्ड इंडियन ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी आधुनिक पासपोर्ट जैसा पेपर होता है ये, उसके साथ पेरिस पहुंचे थे और उनके पास इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट भी था। लेकिन यही वेबसाइट ये भी कहती है कि इयान बुकानन का दावा है कि प्रिचर्ड व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक्स में शामिल हुए थे, ना कि किसी देश के लिए। हालांकि इन सब के बावजूद IOC प्रिचर्ड के मेडल्स को भारत के खाते में ही रखती है। बताते चलें कि भारत ने ऑफिशियली पहली बार साल 1920 ओलंपिक्स में अपना दल भेजा था। अब इन तथ्यों को देखा जाए और ओलंपिक्स इतिहासकार बुकानन की बात मानी जाए तो प्रिचर्ड कहीं से भी भारत का प्रतिनिधित्व करते नहीं दिखते। और अगर ऐसा है तो नीरज निश्चित तौर पर ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में मेडल लाने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। ओलंपिक्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।